अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में मैं आपको टाइप्स ऑफ ऑपरेटर के बारे में बताऊंगा। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस के ऊपर डिटेल डिस्कशन की थी। आप वो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ऑपरेटर्स, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। बेसिकली ऑपरेटर्स की 5 टाइप्स हैं। एक अर्थमेटिक ऑपरेटर, एक इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, एक असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है? वो ऑपरेटर जो आपके अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, द ऑपरेटर दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन। अरिथमेटिक ऑपरेशन कौन से होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन आर नाउन एज अरिथमेटिक ऑपरेटर और अरिथमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, अब इसके मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। ये लेंगे, मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल इनिशियलाइज किए हैं, a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 2। मैं चाहता हूँ कि मैं इन दो वेरिएबल्स को क्या करना चाहता हूँ, प्लस करना चाहता हूँ। तो मैं क्या कहूँगा, var c इज इक्वल टू a प्लस b। ये मैंने क्या किया, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया है। तो मेरा जो रिजल्ट आएगा सी में, वो आपका आप बेसिक अलर्ट करवा के चेक कर सकते हैं, अलर्ट सी। ठीक है, इसे जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा, ये देखें 5 मेरे पास देखने को मिल रहा है। तो ये तो आपका क्या था, अरिथमेटिक ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया। चाहे आप यहाँ पे माइनस करें, चाहे आप यहाँ पे प्लस करें, चाहे डिवाइड करें, चाहे डिवीजन करें, चाहे आप मॉडुलस परफॉर्म करें, मल्टीप्लिकेशन भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये तो था आपका अरिथमेटिक ऑपरेशन। दूसरा है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेशन। अब इंक्रीमेंट क्या होता है? द ऑपरेटर दैट इज यूज्ड टू ऐड 1 टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की वैल्यू में एक का इजाफा करना इंक्रीमेंट होता है, और वेरिएबल की वैल्यू में एक की कमी करना क्या होता है? डिक्रीमेंट होता है। द ऑपरेटर दैट यूज टू ऐड वन वन टू द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड इंक्रीमेंट ऑपरेटर। सिमिलरली द ऑपरेटर दैट यूज टू सब्ट्रैक्ट वन टू द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। एक की कमी करना डिक्रीमेंट है, एक का इजाफा करना इंक्रीमेंट है। आप उसे कैसे कर सकते हो? अगर मैंने ए के वेरिएबल में इंक्रीमेंट करना होगा तो मैं क्या करूँगा, ए प्लस प्लस इंक्रीमेंट हो गया। अगर मैंने ये मैं डिक्रीमेंट करना है तो मैं क्या करूँगा, ए माइनस माइनस, ये डिक्रीमेंट हो गया। ठीक है, अगर मैं करूँगा अलर्ट अलर्ट ए प्लस प्लस, तो ये क्या होगा, ए में इंक्रीमेंट होगा। अब 3 है तो इसका जवाब क्या आएगा, मेरे पास 4 आएगा। ठीक है, ये देखें अभी 3 आ रहा है। सेव की थी फाइल, फाइल सेव है, 1 मिनट, ये सेव होगी। और मैं इसे आपसे रिफ्रेश करता हूँ। वाई दिस इज द ओनली 3। अच्छा, आप पहले क्या करें, ए प्लस प्लस एक इंक्रीमेंट करेंगे, फिर जाके आप अलर्ट करेंगे ना ए को। मैं उसे उसी टाइम अलर्ट कर रहा था, जिसकी वजह से वो आपका क्या हो रहा था, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था। तो चेक करते हैं, ये देखें 4 आ गया। ठीक है, पहले अब क्या हुआ, कंपाइलर आया इधर, उसने इस लाइन को एग्जीक्यूट किया, उसमें इंक्रीमेंट हुआ, फिर जाकर मैंने उस वेरिएबल ए को प्रिंट करवाया। ठीक है, वो आपको सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करके दे रहा था, वो इंक्रीमेंट नहीं कर रहा था अगर आप अलर्ट अलर्ट में डायरेक्ट लिख रहे थे। इसी तरह मैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर परफॉर्म करूंगा तो क्या होगा, मेरे पास आंसर क्या आएगा, इसका 2 आएगा। तो ये तो था आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब इसी तरह असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या है, वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना क्या है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर का काम है। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, ए इज इक्वल टू 3, ये असाइन हो रही है वैल्यू, किस किस ऑपरेटर के थ्रू हो रही है, इक्वल टू के थ्रू हो रही है। इक्वल टू क्या है आपका, असाइनमेंट ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं रिलेशन को बिटवीन टू वैल्यूज। बिटवीन टू वैल्यूज कह लें या टू एक्सप्रेशन कह लें। अब एक्सप्रेशन क्या थी, एक्सप्रेशन क्या थी, कलेक्शन ऑफ ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर कॉल्ड एक्सप्रेशन, ऐसे था। जैसे ए प्लस बी क्या है, एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, ऑपरेटर ऑपरेटर डेटा यूज टू टेस्ट अ रिलेशन, रिलेशन को टेस्ट करती है बिटवीन टू वैल्यूज, या तो दो वैल्यूज के दरमियान। वैल्यू क्या आपके 3 और 2, दो वैल्यूज है ना। मैं यहाँ पे कर देता हूँ ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी। क्या है ये, ए में क्या वैल्यू है 3, बी में क्या वैल्यू है 2। क्या ए बराबर है बी के? नहीं। ये क्या हो रहा है, टेस्ट हो रहा है रिलेशन, किसके थ्रू हो रहा है, ऑपरेटर के थ्रू हो रहा है, जो हमारा क्या है, इक्वल टू का साइन तो है, वो हमारा रिलेशन बना रहा है ना दो वेरिएबल्स के अंदर। हमारा क्या बना, ये रिलेशन ऑपरेटर। इसके अंदर क्या आएगा,
इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, ये चीज आपका क्या होंगे, रिलेशनल ऑपरेटर होंगे। तो मैंने कहा है कि ये रिटर्न करते हैं ट्रू और फॉल्स एज आउटपुट। आपको मैं बता दिखाता हूँ ट्रू और फॉल्स कैसे आएगा। मैं क्या करता हूँ, वार सी, मैं कह देता हूँ अलर्ट ए इक्वल टू बी। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा, फॉल्स। देखा, क्यों भाई, ए और बी बराबर नहीं है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए नॉट इक्वल टू बी, तो अब क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि ए नॉट इक्वल टू बी है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। ए लेस देन बी, क्या होगा ये, लेस देन तो नहीं है, ग्रेटर देन है ना, फॉल्स आएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, दो वैल्यू के अंदर रिलेशन का क्या हो रहा है जी, हमारा टेस्ट हो रहा है। ठीक है, और एक्सप्रेशन भी हो सकती हैं। और एक्सप्रेशन का मतलब आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेशन के शुरू में आपको करके दिखाता हूँ। ए प्लस बी एक्सप्रेशन हो गई है। मैं कहता हूँ ये इक्वल टू है बी प्लस ए के, क्या आएगा, टू आएगा ना, क्योंकि ए प्लस बी में 3 + 2 होना 5 आना है, तो बी प्लस ए में क्या होना, 3 + 2 होना 5 आना है, 5 5 का इक्वल तो है ना। तो देखते हैं, ये देखें ट्रू आया। तो ये था आपका एक्सप्रेशन और वैल्यू के दरमियान टेस्ट। ठीक है, और ये देखें ना हमारी डेफिनेशन, ऑपरेटर डाटा यूज टू टेस्ट रिलेशन बिटवीन टू वैल्यूज और एक्सप्रेशन। मैंने आपको वैल्यूज और एक्सप्रेशन दोनों के साथ टेस्ट करके दिखाया, उसमें ट्रू और फॉल्स रिटर्न करके आपको मैंने दिखाया। ठीक है, अब लॉजिकल ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो परफॉर्म करते हैं मोर कॉम्प्लेक्स लॉजिकल कंडीशन। अब लॉजिकल कंडीशन आपने फिजिक्स में आपने पढ़े होंगे, लॉजिक गेट्स पढ़े होंगे। ठीक है, एक क्या होता था, एंड गेट होता था, एक क्या होता था, और गेट होता था, एक क्या होता था, नॉट गेट होता था, एक्सऑर गेट होता था, नॉर गेट होता था, जोर गेट होता था। प्रोग्रामिंग के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर 3 गेट्स हैं, और गेट, नॉट गेट, एंड गेट। ठीक है जी, अब एंड गेट का क्या मकसद है, एंड गेट कब ट्रू रिटर्न करता है, जब दोनों वैल्यूज आपकी ट्रू होंगी। ठीक है, अब एंड जो आपका एंड गेट का जो सिंबल है, एंड मैं लिखता हूँ, एंड गेट नहीं होगा यहाँ पे, गेट आपका फिजिक्स का वर्ड है, एंड ऑपरेटर कह लो आप। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर है ना, एंड ऑपरेटर। अब एंड का जो आपका सिंबल है वो क्या है, ये आपका टू टाइम एंड, एंड पर्सन। ठीक है, दो दफा आपने ये सिंबल डालना है, आपका क्या बन जाएगा, एंड का सिंबल बन जाएगा। मैंने कहा ये ट्रू रिटर्न करता है कब, व्हेन बोथ वैल्यू, बोथ कंडीशंस आर ट्रू। ठीक है, और ये फॉल्स रिटर्न करेगा व्हेन एनी वन कंडीशन आर फॉल्स। मैं आपको इसका ना थोड़ा सा टेबल बना देता हूँ, तो आप, ताकि आपके लिए क्या हो, आसानी हो जाए समझने के लिए। ठीक है, लेट्स मैं कैसे करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको आके, H2 में एंड ऑपरेटर। ठीक है, एंड ऑपरेटर जिसका आपका जो सिंबल है वो ये है। ठीक है, अब आपको समझाने के लिए मैं आपको एक टेबल बनाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसमें मैं एक टी एच ले लेता हूँ, जिसमें आपका क्या आएगा, टी एच में मेरा आ जाएगा एक एक्स, मैं एक मान लेता हूँ, एक्स मेरा एक वेरिएबल है। ठीक है, और मान लेता हूँ एक मेरा क्या है, वाई एक वेरिएबल है, और मैं इसका रिजल्ट मैं कहाँ पे रखना चाहता हूँ, लेट्स से जी के अंदर। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिजल्ट। ठीक है, ये आपकी एक रो बनेगी, इस रो के अंदर ये आपका क्या आ जाएगा,
हेडिंग आ जाएगा। ठीक है, एक मैं और रो बनाता हूँ जिसके अंदर मेरा क्या आ जाएगा, डाटा आ जाएगा। अब x की वैल्यू क्या होगी जब ट्रू होगी, और y की वैल्यू जब ट्रू होगी, तो आपके जो रिजल्ट होगा क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, यहाँ से अब आपको मैं दिखाता हूँ। टेबल की, अच्छा मैंने बॉडी वगैरह नहीं बनाया तो इसलिए वो नहीं आ रहा। तो खैर अभी यहाँ पे मुझे समझ आ रहा है ये। ठीक है, मैंने कहा एक्स में जब ट्रू है और वाई में मेरा ट्रू है, और रिजल्ट क्या आएगा मेरा, ट्रू आएगा। ठीक है, ठीक है। अब मैं एक और रो बनाता हूँ। मैं कह रहा हूँ मेरा एक्स में ट्रू है और वाई में क्या है मेरा, फॉल्स है, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, अगर मेरा इधर फॉल्स है और इधर ट्रू है, तब भी मेरे पास क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अगर मेरे पास दोनों फॉल्स हैं, तब भी मेरे पास क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, ये आपका था थोड़ा सा इसका ऑपरेटर की एक्सप्लेनेशन। जब दो वैल्यूज ट्रू होंगी उसी वक्त सिर्फ ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज कोई एक भी फॉल्स हो जाती है तो एंड गेट ने फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, अब ये बात मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ एग्जांपल के साथ। देखें, अब मैं कह रहा हूँ इफ, ठीक है, अगर ए इक्वल टू बी है, ठीक है, एंड या ए नॉट इक्वल टू बी है। ठीक है, एक जगह मैं कह रहा हूँ इक्वल टू बी, एक जगह मैं कह रहा हूँ नॉट इक्वल टू बी, तो मुझे क्या कर दे, अलर्ट करवा दे, अलर्ट करवा दे क्या, हेलो। ठीक है, अब होगा क्या देखो ना, अब क्या ए बराबर है बी के, नहीं है, फॉल्स हो गया ये तो। ठीक है, क्या ए बराबर नहीं है बी के, ए बराबर नहीं है बी के, भाई ट्रू है ना ये, तीन क्या दो के बराबर है, नहीं है, तो मैंने यही कहा ना ए नहीं है बराबर बी के, ट्रू हो गया। लेकिन ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ट्रू फॉल्स क्या बनेगा, फॉल्स बनेगा ना एंड ऑपरेटर के हिसाब से। मैंने कहा एंड ऑपरेटर में कोई एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो वो जब फॉल्स आएगा तो वो तो अंदर तो आएगा नहीं, अंदर इफ के उस वक्त इफ के ब्लॉक के अंदर कब आता है, जब वो कंडीशन ट्रू होती है। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो कहाँ जाएगा, एल्स के ब्लॉक में। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अलर्ट फॉल्स, और यहाँ अलर्ट क्या करवा देते हैं हम, ट्रू। ठीक है, और मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ यहाँ पे, फॉल्स। ठीक है, कोई एक भी कंडीशन, कोई एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो रिजल्ट फॉल्स आएगा, एंड ऑपरेटर का ये कानून है। ठीक है, जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगे ना, अब देखें मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए ग्रेटर देन है बी के, और ए बराबर नहीं है बी के। अब क्या ए ग्रेटर देन है बी के, ए ग्रेटर देन है ना बी के, तीन बड़ा है ना दो के, ये ट्रू है। और ए नॉट इक्वल टू है बी के, बिल्कुल तीन बराबर नहीं है दो के, ये भी ट्रू है, ट्रू ट्रू ट्रू। एंड गेट के कानून के हिसाब से क्या जवाब आएगा, अब ट्रू। तो देखें मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ इसके, ये देखें ट्रू आ गया। ठीक है, अब और गेट क्या है, और गेट के अंदर आपको मैं बताता हूँ, और गेट का सिंबल होता है भाई ये वाला टू लाइन। ठीक है, ये और गेट होता है। ये ट्रू कहता है जब एनी सिंगल कंडीशन इज ट्रू, जब कोई एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो एंड गेट क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। इसका मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, अगर अगर यहाँ पे मैं कर देता हूँ और ऑपरेटर,
और इसका मैं जो टेबल बनाऊंगा वो ऐसा कर देता हूँ यहाँ पे। और ठीक है, अगर ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, समझ आई? कोई एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। ये और गेट का, और ऑपरेटर का क्या है? कानून है, ठीक है, रूल है। ट्रू टू ट्रू, ट्रू फॉर ट्रू, फॉल्स टू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ठीक है, आवाज चेक करते हैं। इंट्रो में आता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ ए बड़ा है बी के, ठीक है, और मैं यहाँ पे आके और लगा देता हूँ और ए इक्वल टू बी कर देता हूँ। यहाँ पे ए इक्वल टू है क्या बी के? फॉल्स हो गया। ए नॉट इक्वल टू है बी के? ट्रू हो गया ना? तीन बराबर तो नहीं है ना भाई दो के, तो ट्रू हो गया ये कंडीशन ट्रू होगी, ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स ट्रू, ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या लगाया है? और गेट, और ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और लगाया आपने। मैं देखो रिफ्रेश किया, ट्रू आया। मैं यहाँ पे एंड गेट लगाता तो क्या आता? फॉल्स आता ना। क्यों? क्योंकि कोई, हाँ, उसी वक्त ट्रू आएगा जब आपके दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगे, अदरवाइज क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ये बात क्लियर है? अब हमारे पास कौन सा ऑपरेटर बच गया है? नॉट ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर। अब नॉट ऑपरेटर क्या करता है? बेसिकली रिवर्स करता है आपके वैल्यू को, आपके रिजल्ट को। मतलब फॉल्स को क्या कर देगा? ट्रू। और ट्रू को क्या कर देगा? फॉल्स। बात समझ में आ गई? फॉल्स को ट्रू कर देगा, ट्रू को फॉल्स करेगा, सिंपल सा फंडा है। ठीक है, मैं करता हूँ, मैं अब आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई इफ ए इक्वल इक्वल टू बी, ठीक है, क्या ए बराबर है बी के? नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा? ए बराबर है बी के तो नहीं है ना, फॉल्स आएगा ना इसका जवाब। तो यहाँ पे क्या बनेगा? फॉल्स बनेगा ना। मैं यहाँ पर अगर इससे पहले नॉट का ऑपरेटर लगा देता हूँ, नॉट का ऑपरेटर लगा देता हूँ, तो मेरा अब क्या होगा? फॉल्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ट्रू में कन्वर्ट हो जाएगा। ये यस, यहाँ पे मैं देखो अलर्ट करवाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये ट्रू होगा तो अंदर आएगा, तो मैं अलर्ट ट्रू करवा रहा हूँ। ठीक है, अलर्ट क्या करवा रहा हूँ? ट्रू करवा रहा हूँ। या मैं अलर्ट इसी की वैल्यू को करवा के दिखा देता हूँ आपको, यही वाली वैल्यू मैं करवा के दिखाता हूँ। मैं आपको यही वैल्यू अलर्ट करवा, अभी ऐसे वैल्यू अलर्ट नहीं होती। मैं यहाँ पे करूँगा अलर्ट। ओहो, यहाँ हमारा कोड में एरर है ना यार। अलर्ट, अलर्ट के अंदर मैं क्या लिखूंगा? यही वाली वैल्यू। सेव करता हूँ और मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, देखो क्या आया? क्यों ट्रू आया? अगर मैं इस नॉट का सिंबल में हटा देता हूँ और इसे मैं सेव करता हूँ, इसे मैं फिर एग्जीक्यूट करता हूँ, तो क्या आया? क्योंकि ए तो यार बी के बराबर नहीं है, क्योंकि ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू क्या है? 2 है। वो बराबर तो क्या है? नहीं है। तो आपका मैंने नॉट ऑपरेटर लगाया तो वो क्या हो गया? फॉल्स को कन्वर्ट कर देगा ट्रू में। अब मैं यहाँ पे नॉट इक्वल टू अगर करता हूँ तो क्या जवाब आएगा? फॉल्स आएगा ना। क्यों? ए बराबर नहीं है बी के, बात तो ठीक है, ट्रू आ जाएगा, लेकिन मैंने नॉट लगाया, ट्रू को किस में कन्वर्ट करेगा वो? फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। अपोजिट, ठीक है, ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट कर देता है और फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर देता है। ये था हमारा नॉट ऑपरेटर। उम्मीद है आपको इसकी डिटेल समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप इसका स्टेप बाय स्टेप हर ऑपरेटर्स की अलग अलग वीडियो बनाता हूँ, जिसमें मैं आपको एक एक एग्जांपल करके समझाऊंगा, ताकि आपके मज़ीद क्लैरिफिकेशन हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।